ਹੈਲੋ एवरीवन पंजाब सक्सैस मंत्रा ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, एग्जाम ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों अज की क्लास। तो अज की क्लास दे विच जिहड़ा मैं लैवल डिस्कस करूंगा तुहाडे नाल वो होएगा साडा एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला, जिहड़ा अपना एक्साइज दा फॉर्म निकलिया होया है। ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर। इस तो इलावा वीडियो के जिहड़े फॉर्म निकले हुए ने विलेज डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजर। इस तो इलावा PSSB क्लर्क। ठीक है, इस बार PSSB क्लर्क दे विच ही पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एग्जाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਮੈਥ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 10-10 15-15 20-20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ PSSB ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ PSSB ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ PPSC ਲੈਵਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ PPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ PPSC ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, इस तो इलावा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजर का पेपर होएगा वो भी अपना PPSC ही कंडक्ट कराऊगा। ठीक है, और PSSB क्लर्क लैवल के पेपर किहड़े-किहड़े होणगे, एक तो PSSB क्लर्क हो गया, दूसरा वीडियो के पेपर हो गए, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर के पेपर हो गए। कल नूं हो सकता है PSPCL की वैकेंसी आ जाए, उसके पेपर हो सकते हैं। ठीक है, पटवारी वगैरह के पेपर हो गए, ये सारे पेपर जिहड़े ने PSSB लैवल के पेपर होणगे। ठीक है, तो अज की क्लास दे विच जिहड़ा मैं एनालिसिस करूंगा जां जिहड़ी स्ट्रैटेजी तुहाडे नाल डिस्कस करूंगा, ये वैसे तो दोनों लई होगी, बट मेजोरिटी असीं PSSB लैवल नूं देखांगे। ठीक है जी, तो चलो शुरू करिए हुण अज की क्लास। एग्जाम तुहानूं क्लीयर हो गए होणगे कि किहड़ा एग्जाम दे उत्ते मैं स्ट्रैटेजी लैके आया होया क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड दी, और आउण वाली क्लासिस दे विच तुहानूं हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट दी स्ट्रैटेजी देखण नूं मिलूगी। ठीक है जी, तो चलो जी अगर असीं गल करिए टॉपिक्स की, सब तो पहला क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स देख लो जी किहड़े-किहड़े हुंदे ने, और वख-वख एग्जाम्स दे विच इन्हां दे वख-वख नाम भी हुंदे ने। जिवें तुहानूं पता होना है कि कई बार जिवें असीं गल करिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू तुहानूं समझाउणा मैं कि जिहड़ा अपना नायब तहसीलदार का पेपर सीगा, अगर तुसीं इसकी नोटिफिकेशन देखो तो उहदे विच की लिखिया होया सीगा जरनल मैंटल एबिलिटी। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट ने की किया कि रीजनिंग पढ़ ली सारी और मैथ नहीं पढ़िया। ठीक है, हालांकि यूट्यूब के उत्ते मैं भी कई बार किया और कई ऐसे अजिहे टीचर सीगे उन्होंने भी कई बार किया है कि मैथ भी आएगा, बट कई स्टूडेंट इन्ने रिजिड सन कि नहीं मैथ नहीं होना जी, जरनल मैंटल एबिलिटी रीजनिंग नूं बोलते हैं। बट इदां दा कुछ नहीं होया। तुसीं नायब तहसीलदार का पेपर भी वेखिया जिहदे विच 50% तो ज़्यादा जिहड़ा सीगा मैथ सीगा और रीजनिंग के क्वेश्चन घट सीगे। ठीक है, तो हुण इस चीज़ नूं याद रखो दोस्तों, जिथे जरनल मैंटल एबिलिटी लिखिया हुंदा उहदा मतलब हुंदा मैथ प्लस रीजनिंग दोवें। ठीक है, दोनों चीज़ां, ईवन डेटा इंटरप्रिटेशन भी उसका पार्ट हुंदा। ठीक है जी, तो चलो हुण अगर असीं गल करिए कि की नाम तो जानिया जाता है मैथ नूं, उहदे विच बेसिक न्यूमरेसी आ सकता है जी, कदे लिखिया होएगा बेसिक न्यूमरेसी या न्यूमेरिकल स्किल्स लिखिया हो सकता है, क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड लिखिया हो सकता है, DI वगैरह लिखिया हो सकता है। इस तो इलावा जरनल मैंटल एबिलिटी, अगर जरनल मैंटल एबिलिटी लिखिया होया है तो इसका मतलब हुंदा है कि भाई पूरा मैथ ते पूरी रीजनिंग सब कुछ नहीं छड्डना हैगा। ठीक है, पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग हुंदी है जी जरनल मैंटल
ਅਬਿਲਿਟੀ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ दैट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मैंसुरेशन ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਟ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਔਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ। ठीक है, मतलब ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। 3 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਨੂੰ। ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ठीक है ना। तो किस तरीके नाल असी पहला स्टेप साडा की होना चाहिए, सैकेंड थर्ड स्टेप की होना चाहिए है, वो सारा असी डिस्कस करांगे, ठीक है। हुण देखो दोस्तों, एक टॉपिक नूं मैं 3 हिस्सों विच वंडूंगा, ठीक है। जिवें कोई भी एक जनरल टॉपिक है, उसका कुछ बेसिक कंसैप्ट होणगे, बेसिक्स होणगे, है ना। फिर मैं एग्जाम्पल भी लाऊंगा, एक चैप्टर की 2 चैप्टर की एग्जाम्पल लाऊंगा, ठीक है। बेसिक्स होणगे, फिर उसके कुछ कंसैप्ट्स होणगे, टाइप्स होणगियां, ठीक है। और उस तो बाद आउंदे ने साडे कोल MCQs, ठीक है। कोई भी अगर एक चैप्टर पढ़ना होवे तो दोस्तों थानू उसका बेसिक पता होना चाहिए है कि वो की चीज़ हुंदी है, उसका की यूज़ हुंदा है, किस किस टॉपिक दे विच तुसी इसदा यूज़ कर सकते हो, किन्ने टाइप दे क्वेश्चंस हुंदे ने, टाइप्स नू किवें मर्ज किया जा सकता है, और प्रैक्टिस MCQs जिन्ने ज़्यादा करोगे उन्ना ज़्यादा तुहाडे बेसिक और कंसैप्ट्स जिहड़े ने वो क्लीयर होणगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, हर एक चीज़ तुहानू डिटेल नाल दसूंगा मैं। कोई भी एक चैप्टर की एग्जाम्पल लै लो तुसी, रेशो एंड प्रपोर्शन की, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हां विचों कोई भी एग्जाम्पल लैके चलो, ठीक है। जिवें मान लो मैं लैके चलना एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस की, 2-3 चैप्टर्स की एग्जाम्पल लैके चलूंगा, ठीक है। हुण प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक होगा, है ना। बेसिक की चीज़ होंदी है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि देखो एक शॉपकीपर हैगा, ठीक है, उन्हें कोई सामान परचेज किया, मतलब जो सामान परचेज कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस, फिर उसने कोई सामान बेचा होएगा वो की हो गया सेलिंग प्राइस, फिर उहदे विचों असीं देखांगे कुछ प्रॉफिट और देखांगे कुछ लॉस। बेसिक तो ही हुंदा ना उहदा, ठीक है। उहदे कुछ कंसैप्ट भी होणगे, कंसैप्ट की हुंदे ने कि जिहड़ा साडा कॉस्ट प्राइस हुंदा है वो की हुंदा, बेस हुंदा, जिसनूं असीं 100% अज्यूम करके चलते हुंदे आ, रेशो दे विच 1 मान लैंदे आ, डिनोमीनेटर च लिखिया जांदा उसनूं, ठीक है। उसदी अलग अलग टाइप्स भी होणगीਆਂ, जिवें अगर मैं गल करा प्रॉफिट एंड लॉस दी, तो उसदे कितनी टाइप बन जांदियां ने, मैं लिखूंगा नहीं इत्थे, टाइप्स मैं तुहानूं बोल के दस दिना कि जिवें टाइप्स की गल करिए तो सैलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस किवें निकलदा है, कॉस्ट प्राइस तो सैलिंग प्राइस किवें निकलूगा, सैलिंग प्राइस तो डायरैक्ट सैलिंग प्राइस किवें निकलूगा, और ये तीनों टाइप्स जिहड़ियां विद रिस्पैक्ट टू प्राइस भी होणगियां, विद रिस्पैक्ट टू क्वांटिटीज भी होणगियां, ठीक है। फिर वेरिएशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरिएशन इन कॉस्ट प्राइस, वेरिएशन इन सैलिंग प्राइस, फिर क्वेश्चन आ जाता है सैलिंग प्राइस सेम होवे तो फिर दसो कॉस्ट प्राइस की होएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कंसैप्ट आ जाता है, सक्सैसिव प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिसओनेस्ट डीलर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तो इलावा डिस्काउंट के क्वेश्चन, सक्सैसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट ते प्रॉफिट एंड लॉस को इकट्ठे किवें करना है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स हो गया,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, है कि नहीं। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो परसेंटेज का रेशो पढ़ना आना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 MCQs ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ MCQ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਕਸਡ MCQ ਜਿਹੜਾ MCQ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQs ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, टाइप वाइज कभी नहीं करना, ठीक है, मिक्स करने ने। और एटलीस्ट दस रहे हैं 100 MCQ तो देखो टाइप वाइज हो जाएंगे, इस तो इलावा 200 to 300 MCQs डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। तुसी घट्टो घट MCQ इन्ने पढ़ने ने, इन्ने तो सोल्व तुसी करने ही करने ने। और जेड़े MCQ सोल्व हो जाएंगे वो तो चलो कर दो साइड दे विच, जेड़े तुहाडे को सोल्व नहीं होए उन्हां दा डिटेल एनालिसिस करना है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं होया, ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੇ MCQ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, कि इसका मीनिंग की होवेगा, ठीक है, परसेंटेज का यूज की होवेगा, परसेंटेज किवें बनाउंदे ने, हाउ टू फाइंड परसेंटेज, भाई ये बेसिक चीज़ां ने, ठीक है। फिर इसके कंसैप्ट होणगे, कंसैप्ट कह लो या टाइप्स कह लो, कंसैप्ट्स प्लस टाइप्स। हुण टाइप्स दे विच की आ सकता है कि भी परसेंट इंक्रीज की हुंदा है, परसेंट डिक्रीज की हुंदा है, सक्सैसिव इंक्रीज की होएगा ਜਾਂ ਫਿਰ सक्सेसिव डिक्रीज की होएगा, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी की चीज हुंदी है ना, पर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी टाइप हुंदी है। फिर होर क्वेश्चंस इलेक्शन वाले क्वेश्चंस किवें निकलणगे, वेन डायग्राम्स किवें निकलणगीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 200 to 300 MCQs ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कोई भी चैप्टर हैगा, ठीक है, पूरा सिट्टा की निकलता है। जो भी मैं कम्युनिकेशन की है तुहाडे नाल हुणे कि पूरा सिट्टा की निकलिया इसदा कि भाई जो भी कोई भी चैप्टर तुसीं चकदे हो तो पहला उसका मीनिंग देखो, उसका यूज देखो, वो किवें निकल सकदा ओनू देखना है। फिर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लो ओदे, जो सारी टाइप्स तुसीं कर लैंदे हो तो फिर मिक्सड MCQ करो घट्टो घट्ट 200 तो 300। इन्ना करन तो बाद तुहाडा एक प्रॉपर चैप्टर जिहड़ा है वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 MCQ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇ। आई होप ये चीज़ भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होएगी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका हुंदा दोस्तों ये चीज़ पढ़न दा, मैथ नू पढ़न दा बेस्ट तरीका यही है, इस तो इलावा कोई होर तरीका नहीं है। अगर कोई मेरा टीचर भरा भी इसनू देख रहा जो मैथ पढ़ाउंदा है वो भी इस गल तो एग्री करेगा कि यही तरीका है जो बेस्ट है मैथ का, ठीक है। क्योंकि कंसैप्ट पढ़ोगे फिर तुसी MCQ जो तक नहीं ना करोगे वो कंसैप्ट पढ़न का कोई मतलब ही नहीं है। जिन्ने ज़्यादा नवे MCQs देखोगे उन्ना ही ज़्यादा तुहाडा जिहड़ा कॉन्फिडेंस लैवल है वो बिल्डअप होंदा जाऊगा। बाकी मैथ सिर्फ कॉन्फिडेंस के उपर हुंदा है। अगर तुहानू कॉन्फिडेंस है ना तुसी ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं भी आंदा होएगा ना तां भी निकल जाना कई बारी। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस वीक होएगा, कंसैप्ट पढ़ के गए हो पेपर दे विच भुल जाओगे, जां पता नहीं लगेगा किवें लगाउणा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
और कॉन्फिडेंस किवें हुंदा है MCQ प्रैक्टिस करके, मैक्सिमम MCQs ही तुसी प्रैक्टिस करने ने। ठीक है, हुण दोस्तों कुछ असी भी तुहाडे लई लैके आए हां। अगर कोई तुहाडे विचों फ्रैशर स्टूडेंट है जां जिसनूं लगदा है कि मेरे फैक्ट्स बिल्कुल भी क्लीयर नहीं है, मेरे कंसैप्ट क्लीयर नहीं है, उन्हां लई असी कॉम्बो बैच लैके आए हुए हैं जी। 30 मई नूं शुरू होएगा कॉम्बो बैच और स्टार्ट मैथ तो ही होएगा। ठीक है, जिहड़ियां इस दियां क्लासिस होणगियां, इहदे विच असी पंजाब जीके शुरू करवा रहे हैं, इकोनॉमी शुरू करवा रहे हैं और अपना मैथ शुरू करवा रहे हैं। ठीक है जी, 3 बजे पंजाब जीके दी क्लास, 4 बजे इकोनॉमी दी, 5:30 बजे मैथ दी। तो ये 3 सब्जैक्ट इकट्ठे चलणगे और तुहानूं प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि पूरा दिन तुसीं किस तरीके नाल पढ़ना है। तो अगर तुसीं फ्रैशर भी हो तो तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं है। इस दे विच तुहानूं हर एक चीज़ मिलूगी। जिवें एक्सरसाइज का पेपर है तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी होणगे। ठीक है, इस दे फीचर मैं नैक्सट स्लाइड दे विच तुहानूं दसूंगा। ठीक है, कॉम्बो बैच है फ्रैशर स्टूडेंट्स लई। बाकी जिहड़े ऑलरेडी तैयारी कर चुके ने उन्हां लई भी हैगा साडे कोल सब कुछ, तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं है। बस लास्ट तक वीडियो दे बने रहना तुसीं। इस कोर्स के अगर मैं फीचर्स की गल करा तो मेजरली ये वाले एग्जाम कवर हो रहे हैं, जिवें एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन वीडियो, PSSB क्लर्क और PSCB क्लर्क। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, क्लास नोट्स मिलणगे, स्टडी मटीरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट दे विच। तुहानूं अलग तो कुछ भी लैण दी लोड़ नहीं है, हर एक चीज़ तुहानूं इक्को कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि तुहानूं रिसर्च करन ते टाइम वेस्ट ना होवे तुहाडा। तुसीं सिंपली जो तुहानूं मिलिया होया तुसीं अपना 100% दे के पढ़ सको। ठीक है, इस तो इलावा 5000 प्लस MCQ करवाए जाएंगे प्रैक्टिस लई। इहदे विच पंजाब GK और जो डिफरेंट साडे कंपोनेंट्स हुंदे ने, जिवें मैं इंडस्ट्रीयल रिलेशन की गल करां, अगर मैं गल करा एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन की, टैक्सेशन अलग पार्ट होता है तो वह तुहानूं अलग तो करवाया जाएगा। ठीक है, वो तुहानूं अलग तो करवाया जाएगा। पंजाब GK ते ज़्यादा सैशन होणगे। इस तो इलावा वीकली डाउट सैशन, लाइव डाउट सैशन, लाइव क्लासिस ने। डाउट्स तो वैसे होंदे रहणगे पर वीक दे विच एक दिन असीं पक्का रखांगे जिहदे विच असीं डाउट्स करवावांगे तुहानूं। ठीक है, नैक्सट इज कॉम्पलीमेंटरी 10,000 MCQ सीरीज़। साडा एक कोर्स है जिहदे विच 10,000 MCQs ने। एक कल्ला कोर्स ही 999 रुपीज़ का है, बट अगर तुसी कॉम्बो बैच परचेज करते हो, अवेल करते हो, तो उहदे विच तुहानूं एक कॉम्पलीमेंटरी मिलूगा, नाल ही तुहाडे आ जाएगा। ठीक है जी, तुसी इदां करो, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक होएगा तुहाडा, तुसी अगर लिंक ते भी क्लिक करोगे ना तो पूरी कोर्स की डिटेल आ जाऊगी नीचे, कॉम्बो बैच के कोर्स की डिटेल आ जाऊगी। उहदे विच तुसी देखोगे कि ऑलरेडी 10,000 MCQs और जो टैक्सेशन वाला पार्ट होंदा है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तुसी अज तो ही पढ़ना शुरू कर सकते हो टैक्सेशन और 10,000 MCQ वाला पार्ट। ठीक है, इस तो इलावा तुहानूं जब तुहाडा जो कोर्स खत्म होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज दी जाऊगी। ये सारे एग्जाम्स दी ये सारा इंक्लूडेड होएगा साडा कॉम्बो बैच दे विच। ठीक है, तो अगर तुसी फ्रैशर हो तो दोस्तों वेट ना करो, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। कल ते अगर गए तो फिर कल ते रह जाओगे, कल भी कल ही होगा, कल कभी नहीं होंदा। ठीक है, अज तो ही अपनी प्रैपरेशन शुरू करो, मंडे तो तुहाडा बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर 3 बजे तो लैके 7 बजे तक 4 घंटे का तुहाडी क्लासेस होणगियां डेली बेसिस ते, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। तुसी जो भी पढ़िया है पिछले 5 दिन दे विच तुसी आराम नाल अपना रिवाइज कर सकते हो, MCQ वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, इस तो इलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई है दोस्तों, उन्होंने भी यूट्यूब ते साडे कई फ्री इनिशिएटिव्स ने, जिवें कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का कोर्स सीगा, NCERT कोर्स है साडे कोलों, करंट अफेयर दी डेली लाइव क्लासेस हुंदियां ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब ते। ठीक है, तो तुसी इत्थों अपने फैक्ट्स वगैरह जो है वो थोड़ा जिहा रिकॉल कर सकते हो। अगर तुहानूं पता है कि भाई कंसैप्ट मेरे सारे क्लीयर है तो इत्थों तुसी रिवाइज करके तुसी 10,000 MCQ वाली सीरीज लै सकते हो। ठीक है, 10,000 MCQ वाली सीरीज, क्योंकि मेन तो प्रैक्टिस है ना, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही वधिया होगा। तुसी देखिया होएगा कि नायब तहसीलदार दे विच भी जिहड़े पेपर क्वेश्चन पूछे गए सन वो डायरैक्ट नहीं सी, इनडायरैक्टली पूछे गए सन। आउंदा भावें होवे बट इनडायरैक्टली क्वेश्चन सीगे, सानूं पता नहीं लग रहा सीगा कि आंसर की बनेगा। तो बस ये ध्यान रखना, जिन्नी ज़्यादा तुसी MCQ की प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ां तुहाडीआं उन्नियां ही क्लीयर हुंदियां जाणगियां। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी जी होनी शुरू करो, भावें साडे तो करो भावें किसी होर तो करो, पर शुरू जरूर करो, क्योंकि ये सुनहरी मौका है
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।